दोस्तों, जब हमें जीवन मुश्किल लगने लगे और हम सोचने लगें कि हम बहुत बदकिस्मत हैं, हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ, हमारा मन खराब होने लग जाए और हमें लगने लगे कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, ये जीवन हमें दुखों मुश्किलों से भरा लगने लगे और ऐसा लगने लगे कि ये सब सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है और हम सोचें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि खुदा ने हमारे लिए शायद कुछ अच्छा सोच रखा होगा। उसकी जो बनाई हुई सृष्टि है, उसमें सभी इंसानों के लिए खुदा ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ है। लेकिन इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, अपनी उधेड़बुन में, हमें वो चीजें नजर नहीं आती जो खुदा ने हमारे लिए रच रखी हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा था। वो इस घोड़े से अपना जीवन यापन करता था और अपने नौजवान बच्चे के साथ अपने घर में रहता था। एक रात जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि सुबह उसका घोड़ा उसकी जगह पे नहीं है। वो घोड़ा अपनी रस्सी तुड़वा कर कहीं भाग गया था। वो बहुत परेशान हुआ। उसने इधर उधर देखा, खोजबीन की, लेकिन उसे वो घोड़ा नहीं मिला। लेकिन वो भगवान में विश्वास रखने वाला था। घर पे आया, उसने अपने बेटे को बताया कि हमारा घोड़ा कहीं चला गया। सुबह लोग उसके घर पे आए, अफसोस किया कि बहुत बुरी बात हुई। आपका एकमात्र कमाई का जरिया तो आपसे दूर चला गया, बहुत बुरी बात हुई। किसान ने कहा जो हो गया वो मालिक की मर्जी है, उसने सही कुछ लिखा होगा, हो सकता है यही ठीक हो, उसकी रजा है। 2-4 दिन बीत गए, किसान का घोड़ा वापस आ गया, मगर अब उसके साथ 2 और घोड़े थे। वो घोड़े जंगली थे। उसने देखा कि उसके घर के सामने तबेले में 3 घोड़े हैं, एक उसका खुद का घोड़ा और 2 और घोड़े जंगली। उसने अपने बेटे को बताया, वो बहुत खुश हुआ। उसने तीनों घोड़ों को बांध लिया, चारा पानी दिया। उसका बेटा बहुत खुश था। गांव के लोग आए, आस पड़ोस सभी उसको कह रहे थे, देखो तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, एक घोड़ा गायब हुआ था, 3 घोड़े तुम्हें खुदा ने दे दिए। वो बोला ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, मालिक की मर्जी है, जो उसने किया कुछ ठीक ही किया होगा। दिन गुजरते गए। एक दिन किसान के बेटे ने सोचा कि मैं जंगली घोड़ों की सवारी करूं, और वो घोड़ा लेकर निकल गया। जंगली घोड़े बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो सवारी करने जब चला तो घोड़े ने उसे गिरा दिया। एक पत्थर पर उसकी लात जब टकराई तो उसकी लात टूट गई। घोड़ा वो जंगल में भाग गया और वो बेटा किसान का जोर जोर से करहा रहा था,
कुछ देर बाद में लोग इकट्ठा हुए, घर लेकर आए, आस पड़ोस से वैद डॉक्टर बुलाया। मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी लात टूट चुकी है, कोशिश करने के बावजूद भी इसकी लात ठीक नहीं हो पाएगी। इंसान ने एक ठंडी आह भरी और लोगों ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा एक मात्र जवान बेटा जिसकी लात टूट चुकी है, अब वो सही चल नहीं फिर पाएगा। तो किसान ने वही जवाब दिया कि ठीक है, जो हुआ वो हो सकता है बुरा हो, लेकिन अगर भगवान की यही मर्जी है तो वो ठीक है। जो उसने किया हो वो सही के लिए किया होगा, उसकी मर्जी है। लोग हैरान परेशान कि कमाल का आदमी है, उसका एक ही सिर्फ जवान बेटा है, उसकी लात टूट चुकी है, अब वो चल फिर नहीं पाएगा, बुढ़ापे में इसका कौन सहारा बनेगा, वगैरह वगैरह। फिर दिन गुजरते गए। गांव में कुछ फौज के अफसर आए और नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने लगे। कि देश में जब जंग छिड़ जाती है तो उस देश के युवा जवान तंदुरुस्त लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है। उनके कद काठ को देखकर फौज में उन्हें भर्ती करने शुरू हो गए। तो उसी गांव में जो नौजवान लड़के थे सभी को अपने जीपों में कैंटरों में चढ़ाकर भर्ती कर कर फौज के अफसर ले जाते गए। जब उसके घर में आए तो उन्होंने देखा कि नौजवान है मगर उसकी लात सही नहीं है। देखा कि इसको फौज में भर्ती नहीं किया जा सकता, तो उन्हें छोड़कर चले गए। लोगों को ईर्ष्या होने लगी कि हमारे नौजवान लड़के फौज में चले गए, लेकिन इसके लड़के को फौज में भर्ती नहीं कराया। तो सांत्वना देने के लिए उसके पास पहुंचे और बोले कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, जो तुम्हारा लड़का फौज में भर्ती नहीं हुआ, तुम खुशकिस्मत हो। किसान ने फिर वही जवाब दिया, ये मालिक की मर्जी है, मैं ना बदकिस्मत हूं ना किस्मत वाला हूं। जो भगवान ने मेरे लिए लिखा है वो ठीक है। हमें बुरे समय में भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ कहानी समाप्त होती है कि हमें अपने आप को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। जो हमें मिला है उसे स्वीकार करना चाहिए। अपने आप को बदकिस्मत नहीं समझना चाहिए। हमेशा ये कहना चाहिए कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न कोई आरज़ू रहे। धन्यवाद।